गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। इस पर हमने एक वीडियो बनाई है। आप यह वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखें। अभी हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा देते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा या HTML का उपयोग करके हाइपर मीडिया को संदर्भित करता है। इसे W3 या फिर वेब के नाम से भी जाना जाता है। यह इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सर्विस है। इसके जरिए कई सारे वेब सर्वर्स और क्लाइंट्स एक साथ जुड़ते हैं, यानी कि www के माध्यम से सभी वेबसाइट को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। और जो भी हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि आप गूगल सर्च करते हैं या फिर आप गूगल पर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, तो आप देखते हैं उसके आगे www लिखा रहता है। तो ये क्या है, एक वेब सर्वर है जो सभी वेबसाइट्स को जोड़ता है। ये हम सब जानते हैं कि वेब सर्वर के HTML डॉक्यूमेंट में इमेजेस, वीडियोस और अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन कंटेंट्स स्टोर रहते हैं, जिन्हें वेब की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। आप सभी यह जानते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो हमारा वेब पेज है वो HTML भाषा के माध्यम से बनाया जाता है। आप देखते हैं वेब पेज पर आपको डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियो और अलग अलग टाइप के ऑनलाइन कंटेंट्स जैसे कि ऑडियो वगैरह और भी अदर चीज़ें आपको उसको वेब सर्वर पर मिल जाती हैं। ये सभी किसके माध्यम से होता है? वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं www के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के लाभ क्या है? इसका सबसे पहला लाभ है जानकारी देना। आज अपनी कंपनी या संस्था की वेबसाइट बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल सकते हैं। इससे कंपनी की जानकारी लाखों लोगों तक पहुंचती है। वेबसाइट कंपनी की विश्व स्तर पर उपस्थिति दर्ज कराती है। यानी कि यदि आप अपनी कंपनी, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, यदि अगर आप अपनी कंपनी की कोई वेबसाइट बना लेते हैं और उस वेबसाइट पर आप इंटरनेट पर जो भी आप उसकी अपनी कंपनी की जानकारियाँ उसमें डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपकी वेबसाइट से आपकी कंपनी की जानकारी एक्सेस कर सकता है। या फिर आपको कुछ उस पर कोई प्रोडक्ट वगैरह के बारे में डालना है, तो बार बार क्या है, कोई भी व्यक्ति आपके पास आने से अच्छा वेबसाइट पर देखकर आपके बारे में जानकारी ले सकता है। और इसके अलावा अगर आपने वेबसाइट पर कोई जानकारी दी है आपकी कंपनी की, तो हर एक व्यक्ति उसको घर बैठे एक्सेस कर सकता है, पता लगा सकता है, और इससे एक तरह से विज्ञापन भी हो जाता है। दूसरा है नेटवर्किंग। इंटरनेट में जिस सर्वर में आपकी वेबसाइट संग्रहित है वह दूसरे नेटवर्क से हमेशा जुड़ी रहती है, जिससे आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। आपको उसके नेटवर्क की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को भी जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट पर ये अभी हमने आपको बताया कि अगर आपने कोई वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है, तो आपको किसी भी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो जानकारी है वो किसी भी व्यक्ति के पास ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो इस तरह से नेटवर्किंग का भी इसमें बहुत बड़ा लाभ है। अब इसके बाद है अतिरिक्त जानकारी देना। वर्तमान में डायनामिक वेबसाइट का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें ग्राहक कंपनी से संपर्क कर सकता है। इसे एक फॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है। यदि कोई ग्राहक किसी उत्पाद की जानकारी, अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तब आप उसे ईमेल कर आदि के द्वारा दे सकते हैं। जैसे कि आप एक बार किसी भी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लेते हैं या फिर उस पर अपना ईमेल एड्रेस अपलोड कर देते हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। उसकी जो भी न्यू फीचर्स है या कुछ भी आपके पास बार बार वेबसाइट से संदेश आते हैं। तो www का यह भी एक लाभ है। इसके बाद है सुविधाजनक। ग्राहक किसी भी वेबसाइट को खोलकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए उसे कहीं जाने की या अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में बहुत से ऑनलाइन शॉप इस माध्यम से चल रहे हैं।
जिससे ग्राहक इच्छित उत्पाद की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से कितने भी बार ले सकता है। एक ही वेबसाइट पर हजारों उत्पाद देख सकता है। जैसे कि आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट ले लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट, उस पर कोई भी व्यक्ति को यदि कुछ भी चाहिए तो वो क्या करता है, उसको ऑनलाइन बार बार जितनी बार चाहे उतनी बार चेक कर सकता है। उसको शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा उसको कोई भी जानकारी चाहिए, जितनी बार चाहिए वो सब ले सकता है। और इसके बाद अगला है मानव रहित। वेबसाइट पर सभी क्रियाएं मानव रहित होती है, यानी इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य नहीं है। आपको बस वेबसाइट पर जाना है और आपको उस वेबसाइट को खोलकर जो भी उत्पाद की जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। इसमें कोई व्यक्ति बेझिझक वेबसाइट खोल सकता है तथा इच्छित जानकारी देख सकता है। उदाहरण के लिए, आप किसी दुकान में बार बार जाकर एक ही उत्पाद की जानकारी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वेबसाइट पर आप कितनी भी बार अपडेट की जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके लाभ लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली, फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। यह हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को, मतलब अब हम ये सीखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब कैसे कार्य करता है। यह हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को एक दूसरे से जुड़ने की प्रणाली है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड आदि का समावेश होता है। इंटरनेट, यह www को कार्य करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। इंटरनेट क्या करता है, www को कार्य करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। और www क्या करता है कि आपके जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह है, वो सभी उसमें समावेश रहता है उनका। और जब यूजर इच्छित जानकारी चाहता है तब वह वेबसाइट का पता वेब ब्राउज़र में टाइप करता है। जैसे कि हमें सर्च करना है MCU भोपाल, तो हम क्या करेंगे कि वेब ब्राउज़र में MCU भोपाल टाइप करेंगे। फिर टाइप किए हुए पते के अनुसार वेब ब्राउज़र क्या करता है, URL को देखता है। आपने क्या किया, यूज़र ने टाइप कर दिया कि हमें ये चीज़ सर्च करनी है, तो फिर अब वेब ब्राउज़र क्या करेगा, टाइप किए हुए पते के अनुसार URL को देखेगा। और इंटरनेट में सभी सर्वर को अलग अलग URL दिया गया है। जैसे कि URL एक तरह से, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। हर एक वेबसाइट का एक URL होता है। ये इस तरह से जो है वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो है कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और सभी वेबसाइट एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक क्या है, लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट HTML क्या है, एक लैंग्वेज है। HTML हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रदान करता है जो किसी यूजर को वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेज को एक्सेस यानी कि एक्सेस करने की में मदद करता है। www क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है, जिसमें क्लाइंट साइट पर रिमोट मशीन पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र कार्य करता है। सर्वर साइट पर सर्वर सॉफ्टवेयर कार्य करता है। क्लाइंट के द्वारा वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में URL एड्रेस टाइप किया जाता है। जैसे कि कोई भी हमने वेबसाइट सर्च की तो हम क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र के किसी भी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में, जहाँ पर हम, जैसे कि गूगल है, उस पर हम कोई चीज़ सर्च करेंगे, URL एड्रेस टाइप करेंगे। जब किसी वेब ब्राउज़र में डोमेन या URL का नाम लिखा जाता है तो ब्राउज़र HTML के डोमेन एड्रेस को खोजने की रिक्वेस्ट जनरेट करता है, क्योंकि हम डोमेन का अपना अलग, हर एक डोमेन का अपना एक अलग एड्रेस होता है। इसके बाद ब्राउज़र डोमेन नेम को सर्वर IP एड्रेस में बदल देता है, जिसको www उस सर्वर में सर्च करता है। IP एड्रेस यानी कि जैसे कि हर एक उसका IP एड्रेस होता है, जो IP एड्रेस में, जैसे कि कोई भी ब्राउज़र होता है वो डोमेन नेम को क्या करता है, IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है और फिर जिसको www उस सर्वर में सर्च करता है। URL किसी भी फाइल का एक एड्रेस होता है जिसके 3 भाग होते हैं। क्या, कौन कौन से होते हैं, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। तो इस तरह से वो काम करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई भी वेबसाइट होती है, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ये सब डोमेन है, और ये क्या है, डोमेन नेम है। जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल सर्च किया तो ये इस तरह से आएगा, और ये है टॉप लेवल डोमेन TLD। इस तरह से ये कार्य करता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउज़र में दिए हुए एड्रेस के आधार पर वेब ब्राउज़र दिए गए यूआरएल के सर्वर से संपर्क करता है तथा उसे यूआरएल के अनुसार साइट प्रदान करने का आग्रह करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, सर्वर के द्वारा यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे क्लाइंट कंप्यूटर एक निश्चित सर्वर से जुड़ जाता है। जब एक बार साइट प्रदर्शित होती है तो उससे सामान्य टेक्स्ट के अतिरिक्त हाइपर टेक्स्ट भी होते हैं, जिसको इंगित करने पर उससे संबंधित यूआरएल प्रदर्शित होता है। जब यूआरएल उस लिंक को क्लिक करता है तब फिर वेब ब्राउज़र उस यूआरएल पर उपस्थित पेज को प्रदर्शित करने का आग्रह सर्वर से करता है तथा सर्वर उस पेज को प्रदर्शित करता है जो ब्राउज़र उसे यूज़र के लिए प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, हमें सिर्फ जो हमने सर्च किया वो ही नहीं आता, उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होती हैं, जितनी भी वेबसाइट्स का यूआरएल होता है, वो सभी हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जब यूज़र उस लिंक को क्लिक करता है तब फिर वेब ब्राउज़र उस यूआरएल पर उपस्थित पेज को प्रदर्शित कर देता है। जो भी हमें इसमें से चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और वो हमारे सामने वेब पेज प्रदर्शित कर देता है। अब हम सीखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, वेब पेज के डॉक्यूमेंट्स में विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कि कौन कौन से घटक होते हैं, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, साउंड आदि। यहाँ सभी घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन घटकों को जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड। www में वेबसाइट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सभी वेबसाइट में अलग अलग जानकारियाँ होती हैं, जैसे प्रत्येक वेबसाइट उसमें उपलब्ध सूचनाओं को संग्रहित करती है। अतिरिक्त सूचनाओं के लिए वह दूसरी वेबसाइट से जुड़ती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब है उसके गुण धर्म क्या है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी आप कोई वेब पेज सर्च करते हैं, उसमें आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, साउंड, इमेजेस, वीडियो, सभी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये किससे जोड़ने के लिए इसमें किसका यूज़ किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब कि जब भी आप यहाँ कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जब आपने जैसे कि आपने कोई एक वेबसाइट सर्च की, आप उसके अंदर कोई भी वर्क मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो, नीचे या कहीं पर साइड में आपको कुछ और वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन दी रहती है, आप उन पर क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। जब आप किसी और वेबसाइट पर हैं तो आप हर जगह पर आपको लिंक दी रहती है, तो आप उनके माध्यम से अलग अलग वेबसाइट्स पर जा सकते हैं ओनली वन क्लिक से। क्रॉस प्लेटफॉर्म। इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन नियमों के कारण इंटरनेट सरल तरीके से चलता है। यानी कि इंटरनेट पर जब भी आप कोई सर्च करते हो या फिर कोई डाटा को स्थानांतरित यानी कि सेंड करते हो या रिसीव करते हो, उसके लिए कुछ नियम है कि ये किस तरह से जाएगा, कहाँ पर जाएगा, जो आपने एड्रेस वगैरह डाला है तो उस पर ही जाना चाहिए, किसी अदर जगह नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इंटरनेट पर कार्य करना सरल होता है। यदि प्रोटोकॉल नहीं बनाए गए होते तो हमारा इंटरनेट पर कार्य करना जटिल हो जाता। ग्राफिकल इंटरफेस। वर्तमान में सभी वेबसाइट में टेक्स्ट के अतिरिक्त वीडियो, साउंड, इमेजेस आदि का समावेश है। इसमें माउस द्वारा इच्छित विकल्प चुनना एवं उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। हाइपरलिंक सुविधा से आप इच्छित सूचनाओं को आसानी से देख सकते हैं। वर्तमान में सभी वेबसाइट में टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट नहीं रहता, उसमें टेक्स्ट के साथ साथ वीडियो, साउंड, इमेजेस और अदर चीज़ें भी, ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, माउस द्वारा आप इच्छित जो भी आपको विकल्प चुनना है आप उसको चुन सकते हैं। जैसे कि आप जब भी कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, ऊपर ऑल ऑप्शन आता है, इमेजेस का आता है, उससे रिलेटेड आपको इमेजेस दे देगा। आपको वीडियोस देखना है उससे रिलेटेड, या फिर आपको उससे रिलेटेड कोई और चीज़ देखनी है तो वहाँ पर ऊपर सभी ऑप्शंस वो दे देता है। और हाइपरलिंक सुविधा से आप क्या कर सकते हैं, इच्छित सूचनाओं को आसानी से देख सकते हैं।
हाइपरलिंक क्या होता है? एक दूसरे से जो लिंक होते हैं, जैसे कि आप किसी भी एक वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी अन्य पेज पर पहुंचा देता है, और जब आप वहां पर क्लिक करेंगे जहां आपको करना है तो आपको क्या रहता है, वो दूसरी वेबसाइट पर पहुंचा देता है। तो इस तरह से हाइपरलिंक काम करता है। हाइपरलिंक आप किसी इमेज में, टेक्स्ट में, जो भी वीडियो में देना है तो सभी में आप हाइपरलिंक दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप www के लाभ, कार्यप्रणाली और गुण धर्म लिख सकते हैं। थैंक यू।